आज के हमारा प्रवचन का विषय है जन्मदिन कैसे मनाए। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सब्बसावणम। ऐसो पंचनमुकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिं बड़मं हवै मंगलम। मनुष्य के जीवन में जन्मदिन एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है, क्योंकि यह दिन बड़ी ही खुशी का दिन माना गया है। परंतु अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि हम इस खुशी के दिन को कैसे मनाएं, कैसे सेलिब्रेट करें। आजकल की दुनिया में, आजकल के समय में कई लोगों की जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा कि जन्मदिन का सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ खाओ पियो, मौज मजा मस्ती, केक बनाना, केक काटना, उसके ऊपर में खुद का नाम लिखना और उस अक्षर रूपी सरस्वती को कट करना और फिर सबके मुंह में ठुस ठुस करके डाल के खिलाना। जिनका जन्मदिन हो उसके चेहरे पर क्रीम लगाना और ऐसा माहौल खड़ा होता है जैसे कि मान लो दुनिया में भूतों की कोई कमी थी कि इस अवसर पर और भी नए भूत पैदा हो गए। मैं लोगों को कहता हूं, जन्मदिन मनाए तो उसको अध्यात्म के साथ जोड़े। जन्मदिन मनाए तो उसको सत्कार्य के साथ जोड़े। जन्मदिन मनाए तो उसको प्रभु नाम के साथ जोड़े और जन्मदिन मनाए तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी जीवों के लिए आधार का, सपोर्ट का एक बहुत बड़ा निमित्त और कारण बने। और इसलिए कहा गया कि मानो तेरा जन्मदिन सिर्फ सेलिब्रेशन के नाम और सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के रूप में नहीं होना चाहिए, परंतु जन्मदिन के माध्यम से तुझे अपने जीवन में अवेयरनेस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तुझे अपने जीवन में अंतर जागृत दशा पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों बोले तो जन्मदिन जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, एक बात को तो जरूर याद रखें, हमारी लाइफ का एक और मूल्यवान वर्ष, एक और मोस्ट वैल्यूएबल ईयर खत्म हुआ और जितना बीता उतना शायद अब हमें मिलने वाला नहीं है, अब हमारे पास आने वाला नहीं है। मैंने एक जगह पर बड़ी प्यारी सी लाइन पढ़ी थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थडे? बर्थडे इज द मैसेज ऑफ द डेथ। अर्थात
हमारे जीवन में मृत्यु का संदेश जो प्रदान करे, उसका नाम है जन्मदिन। हमारी जिंदगी में अवेयरनेस प्रदान करे, उसका नाम है जन्मदिन। न काटे केक, परंतु बांटे लड्डू। ईस्टर्न कल्चर के मुताबिक जन्मदिन ऐसे मनाए कि जितनावा साल आपको लग रहा है, जितनेवा साल आपको लग रहा है, उतने दीपक प्रज्वलित करे। अपने सारे रिश्तेदारों को, परिवारजनों को, स्नेही स्वजनों को बुलाए, आमंत्रित करे और सभी के पास में एक एक दीपक प्रभु के आगे समर्पित करे। और एक एक दीपक समर्पित करने के वक्त एक एक डिवाइन प्रेयर, जो नेचर के साथ जुड़ी हुई प्रेयर, जैसे कि दीपक जैसा जीवन हो जो, यही तमन्ना मेरी है। पृथ्वी जैसा जीवन हो जो, यही तमन्ना मेरी है। पर्वत जैसा जीवन हो जो, यही तमन्ना मेरी है। तरुवर जैसा जीवन हो जो, यही तमन्ना मेरी है। नदी जैसा जीवन हो जो, यही तमन्ना मेरी है। इस प्रकार विविध प्रेयर, यह तो सिर्फ मैंने आपको सैंपल बताए। जितने भी साल लगती है, उतनी प्रेयर कुदरत के नाम और कुदरत के साथ एक एक दीपक अर्पित किया जाए हमारे प्रभु के सामने। लोग तालियों के साथ में खुशियां मनाते हुए प्रेयर में जुड़े, और खास करके मोमबत्ती बुझाने का जो हमारा सिस्टम है, उसको बंद करके दीप जलाने का, दीप प्रगटाने का संस्कृति अपने यहां पर शुरू करें। अक्षर स्वरूप रही हुई सरस्वती को काटने का कभी प्रयत्न ना करे, कभी भूल ना करे, कभी गलती ना करे। और केक काटने का प्रयत्न ना करे, परंतु बूंदी के लड्डू बनाकर उसको बांटने का शुभारंभ करे। जन्मदिन हमारा बनना चाहिए जागृत दिन, जागृत अवस्था। आइए, जब जब जन्मदिन आए, तब तब शुभ कार्य करके, शुभ संकल्प करके, आने वाले भविष्य की उज्जवलता का बीज बोए। जो गलतियां लाइफ में हो गई, उसको दोबारा कहीं पर भी ना दोहराए, और आने वाले विराट अनंत भविष्य काल में नित्य निरंतर
हमें सही मायने में देव जैसा मनुष्य जीवन प्राप्त होता रहे, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। धर्मलाभ, परम शांति।